तो अगला टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? जिसमें मास हो और वॉल्यूम हो उसको मैटर बोलते हैं। और उसका डिफरेंट डिफरेंट स्टेट क्या क्या है, उसकी अवस्था क्या क्या होती है, किस किस स्टेट्स में मैटर पाए जाते हैं, वो हम देखेंगे। ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर अराउंड यू। अपने आसपास के मैटर्स को ध्यान से देखो। व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्टेट्स, इसके डिफरेंट स्टेट्स क्या क्या हैं। We can see that matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. हम देख पाते हैं कि हमारे चारों तरफ जो मैटर है वो तीन डिफरेंट स्टेट में एग्जिस्ट करता है। वो कौन कौन सा है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। स्टेट्स तो और भी होता है, मॉडर्न रिसर्च में और भी स्टेट्स आता है, लेकिन तीन ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particle of matter. ये ऐसा थ्री स्टेट्स में क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो पदार्थ की यह अवस्था, स्टेट्स ऑफ मैटर, वो मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होता है। उसकी गुणों में विविधताओं के कारण मैटर का जो पार्टिकल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन की वजह से उसका तीन स्टेज होता है। ये समझ में आया? द स्टेट्स ऑफ मैटर अराइजेज, स्टेट्स ऑफ मैटर क्यों होता है? ड्यू टू वेरिएशन इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल ऑफ मैटर। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन होता है। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स में? मैटर के पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स में वेरिएशन की वजह से मैटर्स का थ्री डिफरेंट स्टेट्स होता है। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ these थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर इन डिटेल। अब ये जो तीन स्टेट्स है मैटर का, इसके प्रॉपर्टीज़ को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहला है 1.3.1 द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक एक्टिविटी दिया। इस एक्टिविटी में क्या करना है? एक्टिविटी 1.9 जो है, कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। नीचे दिए गए पदार्थ को कलेक्ट करते हैं। क्या क्या है वो? ए पेन, ए बुक, ए निडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक। पेन को, बुक को, निडल को और पीस ऑफ वुडन स्टिक को कलेक्ट करते हैं। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम। ये जो आर्टिकल कलेक्ट किया इसको कॉपी पर रखेंगे और उसके चारों तरफ से पेंसिल से उसके चारों तरफ मार्क करेंगे। उसके शेप को ड्रॉ करते हैं। ठीक है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप। क्या इस सभी का शेप डेफिनिट होता है? डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, विशिष्ट बाउंड्री होता है, और अफिक्स वॉल्यूम, और इसका जो वॉल्यूम है वो स्थिर होता है। हाँ होता है, क्योंकि सॉलिड का शेप डेफिनिट होता है, उसका बाउंड्री भी विशिष्ट होता है, फिक्स होता है, और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। व्हाट हैपेंड इफ़ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। क्या होता है जब इसे हम हथौड़े से इसके ऊपर प्रहार करते हैं, इसको खींचते हैं या ऊपर से गिराते हैं। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। क्या ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ होते हैं? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। इस पर फोर्स लगा के हम उसको कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं। आर यू एबल टू कंप्रेस देम। क्या आप उसको कंप्रेस कर पाते हैं? ऑल द अबव आर एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड। ऊपर के जो हम देख रहे हैं
एग्जाम्पल्स पेन, पेंसिल वगैरह, ये सब क्या है, सॉलिड के एग्जाम्पल है. वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम. ये प्रॉपर्टी हो गया किसका, सॉलिड का. वी कैन ऑब्जर्व, हमने ऑब्जर्व किया कि ऑल जो ऊपर के जो एग्जाम्पल है, ऑल दिस हैव अ डेफिनिट शेप, इसका शेप डेफिनिट होता है, बाउंड्री डिस्टिंक्ट होता है और एंड फिक्स वॉल्यूम होता है. दैट इज़ हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी. और इसको जो कंप्रेस करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम कंप्रेसिबल है ये. सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. जब कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं सॉलिड पे तो इसका टेंडेंसी क्या होता है, वो अपने शेप को मेंटेन रखता है. वो जल्दी डिफॉर्म नहीं होता है. सॉलिड में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज देयर शेप. फोर्स लगाने पे सॉलिड ब्रेक हो जाता है लेकिन इसके शेप को चेंज करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है. सो दे आर रिजिड, इसीलिए वो रिजिड होते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. व्हाट अबाउट ए रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग? इज इट अ सॉलिड? अब क्या बताया, रबर बैंड जो होता है उसको हम स्ट्रेच करते हैं तो इसका शेप चेंज होता है, वो पतला होने लगता है. इज इट सॉलिड, इसका तो शेप चेंज हुआ, तो क्या ये सॉलिड है? हाँ है ये सॉलिड. व्हाट अबाउट शुगर एंड साल्ट्स, व्हेन kept in different jars, these take the shape of jar. Are they solid? शुगर और साल्ट के पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, उसको हम जिस जार में डालते हैं वो उसी का शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? इसका भी आंसर क्या होगा, हाँ ये सॉलिड है. नीचे देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन. व्हाट अबाउट ए स्पंज, इट इज़ अ सॉलिड येट वी आर एबल टू compress इट. वाई? हमने तो बताया कि सॉलिड जो है कंप्रेसिबिलिटी उसका नेग्लिजिबल होता है, लेकिन जब हम स्पंज को प्रेस करते हैं तो वो आसानी से प्रेस हो जाता है, तो इसका मतलब क्या ये सॉलिड है? तो उसका आंसर अब देखते हैं. ऑल द अबव आर सॉलिड्स, ऊपर के जितने भी हैं वो सॉलिड हैं. पहला लेते हैं रबर बैंड के बारे में. ए रबर बैंड चेंजेस शेप अंडर फोर्स एंड रीगेन्स द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड. जब रबर बैंड पे फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, लेकिन जो ही हम फोर्स हटा लेते हैं तो अपने शेप को रीगेन कर लेता है. इसका टेंडेंसी है अपने शेप को रीगेन करने का. इफ़ एक्सेसिव फोर्स इज अप्लाइड इट ब्रेक्स. अगर हम एक्सेसिव फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाता है रबर बैंड. द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स्ड whether we take it in our hand, put it in a plate or in a jar. तो पहले क्वेरी क्या था कि शुगर और साल्ट जो है उसके क्रिस्टल को हम जिस भी सिलेंडर में डालते हैं, जिस भी बर्तन में डालते हैं उसी का शेप ले लेता है, तो क्या ये सॉलिड है? इसका आंसर क्या दिया, द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल शुगर और साल्ट क्रिस्टल रिमेन फिक्स. जो शुगर और साल्ट का जो क्रिस्टल होता है उसका शेप फिक्स होता है, उसको हम हाथ पे रखे या प्लेट पे रखे उसका शेप चेंज नहीं होता है, इसीलिए ये सॉलिड है. तीसरा स्पॉन्ज के बारे में था. अ स्पॉन्ज हैज़ माइन्यूट होल्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड. व्हेन वी compress it the air is expelled out and we are able to compress it. स्पंज में बहुत छोटे छोटे होल्स होते हैं जिसमें एयर ट्रैप्ड होता है, हवा फंसी हुई होती है. व्हेन वी प्रेस इट, जब हम इसको प्रेस करते हैं द एयर इज एक्सपेल्ड आउट, तो हवा उसमें से बाहर निकल जाती है एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट, और इसको हम कंप्रेस कर पाते हैं. तो ये भी क्या है, सॉलिड है. अब दूसरा पार्ट देखते हैं 1.3.2 द लिक्विड स्टेट. इसमें एक्टिविटी क्या है, एक्टिविटी 1.10 कलेक्ट द फॉलोइंग. क्या क्या कलेक्ट करना है, वाटर,
कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, एक कोल्ड ड्रिंक कलेक्ट करना है। बी, कंटेनर ऑफ डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट शेप का कंटेनर लेना है। पुट ए 50 ml मार्क ऑन दीज कंटेनर यूजिंग ए मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी से हम एक मेजरिंग सिलेंडर लेते हैं 50 ml का, और जो कंटेनर लिए उसमें 50 ml के लेवल पे मार्क करते हैं। व्हाट विल हैपन इफ दीज लिक्विड आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अगर हम इस लिक्विड को फ्लोर पे फेंक देते हैं तो क्या होता है, वो फ्लोर का शेप ले लेगा, फैल जाता है। मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। किसी एक लिक्विड का 50% नाप करके उसको डिफरेंट शेप का जो कंटेनर लिए थे उसमें डालते हैं। डज द वॉल्यूम रिमेन सेम, क्या इसका वॉल्यूम सेम रहता है? हाँ, 50 ml है तो वो 50 ml ही रहेगा। डज द शेप ऑफ लिक्विड रिमेन द सेम, क्या लिक्विड का शेप सेम रहता है? नहीं, उसको हम जिस शेप के कंटेनर में डालते हैं लिक्विड का शेप वैसा ही हो जाता है। व्हेन यू पोर द लिक्विड फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर डज इट फ्लो ईजिली। जब हम लिक्विड को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डालते हैं तो ये आसानी से फ्लो होता है? हाँ, लिक्विड आसानी से फ्लो होता है। वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड हैव नो फिक्स्ड शेप बट हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ऊपर की एक्टिविटी से हमने क्या ऑब्जर्व किया कि लिक्विड जो होता है उसका शेप फिक्स नहीं होता, जिस कंटेनर में डालते हैं वैसा शेप आ जाता है, लेकिन हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स होता है। 50 ml लिक्विड लिए तो हमेशा 50 ml ही रहेगा। दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। वे उस कंटेनर का शेप ले लेता है जिसमें हम उसको डालते हैं। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिक्विड फ्लो होता है और इसका शेप चेंज होता है, इसलिए इसको रिजिड नहीं बोलते हैं, इसको फ्लूइड बोलते हैं। रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ऊपर में जो दो एक्टिविटी किए थे हम लोग 1.4 और 1.5। 1.4 क्या था कि जब कोई क्रिस्टल डालते हैं वाटर में, और 1.5 में क्या था कि जब हम इंक या शहद डालते हैं वाटर में तो वो वाटर में डिफ्यूज हो जाता है। तो रेफर टू एक्टिविटी 1.4 एंड 1.5 वेयर वी सॉ दैट सॉलिड एंड लिक्विड कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। ये 1.4 और 1.5 एक्टिविटी में हमने देखा था कि सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज हो जाते हैं लिक्विड में। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। एटमॉस्फेयर की जो गैसेस होती है वो भी डिफ्यूज और डिजॉल्व हो जाती है वाटर में। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plants. जलीय जीव और पौधे जो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत ही इसेंशियल होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। These gases, especially oxygen and carbon dioxide, are essential for the survival of aquatic animal and plant. Aquatic animal क्या होता है? जलीय जीव जो जल में रहते हैं, जलीय पौधे, इसको aquatic plants बोलते हैं। तो ये जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक्वेटिक एनिमल और प्लांट का के सर्वाइव करने के लिए बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करता है। ऑल लिविंग क्रिएचर्स नीड टू ब्रीथ फॉर सर्वाइवल। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं उसको सर्वाइव करने के लिए सांस लेने की ज़रूरत होती है। द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल सांस ले सकते हैं पानी के अंदर, उस पानी में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है ना उसके प्रेजेंस की वजह से। अगर
पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ नहीं हो तो वो सांस नहीं ले पाएंगे। तो द एक्वेटिक एनिमल कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं उसकी वजह से एक्वेटिक एनिमल पानी के अंदर भी सांस ले पाते हैं। दस वी मे कंक्लूड दैट सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज होता था लिक्विड में, वो हम पहले ही देखे, लेकिन अभी हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वाटर में घुले होते हैं। तो इस प्रकार हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस तीनों कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड, ये तीनों लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। लेकिन लिक्विड का जो डिफ्यूजन का रेट होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट in the liquid state particle move freely and have greater space between each other as compared to particle in the solid state। तो सॉलिड लिक्विड में डिफ्यूज़न का रेट ज़्यादा क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है कि लिक्विड में पार्टिकल जो होता है वो फ्रीली मूव करते हैं और पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो भी ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। सॉलिड के रिस्पेक्ट में लिक्विड में पार्टिकल ज़्यादा फ्रीली मूव करते हैं और उसके पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा होता है। तीसरा है द गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। हैव यू एवर ऑब्जर्व ए बैलून सेलर filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? क्या तुमने कभी देखा है कि बैलून बेचने वाला एक ही सिलेंडर से कई सारे बैलून को भरता है? इंक्वायर फ्रॉम हिम हाउ मेनी बैलून्स इज ही एबल टू फिल फ्रॉम वन सिलेंडर। अब उससे पता लगाओ कि वो एक सिलेंडर से कितने बैलून को भर सकता है। आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर, और उससे ये भी पूछो कि सिलेंडर में कौन सी गैस भरी रहती है। तो गुब्बारे में कौन सी गैस भरते हैं हम लोग? हाइड्रोजन गैस, क्योंकि वो लाइट होता है और ऊपर तक जाता है दूसरे गैस के रिस्पेक्ट में। तो इसको भी हम एक एक्टिविटी से समझेंगे। एक्टिविटी 1.11 क्या है? टेक 300 ml syringes and close their nozzle by rubber corks as shown in figure 1.4। फिगर 1.4 देखते हैं। ये है फिगर 1.4। ये पिस्टन तो क्या किया कि 3 सिरिंज लेना है। सिरिंज जिससे हम इंजेक्शन देते हैं, जिससे डॉक्टर लोग इंजेक्शन देते हैं उसको सिरिंज बोलते हैं। तो 100 ml का 3 सिरिंज लेना है और उसके नोज़ल को जिस पार्ट में हम निडल लगाते हैं उसको क्लोज कर देना है रबर कॉर्क से, जैसा कि फिगर नीचे दिखाया गया है। रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंजेस, सारे सिरिंजेस से पिस्टन जो है पीछे वाला पार्ट जिसको हम खींचते हैं तो ब्लड इसमें आ जाता है, वेसल में भर जाता है, उसको बोलते हैं पिस्टन। तो तीनों सिरिंज में से पिस्टन को अलग कर लेते हैं। लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड, फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेस ऑफ चॉक इन द थर्ड। अब जो सिरिंज है पहले वाले को अनटच ऐसे ही छोड़ देंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे? पानी भर देंगे और तीसरे में चॉक का टुकड़ा डालेंगे। इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंजेस, फिर से सिरिंजेस में पिस्टन डालेंगे। यू मे अप्लाई सम वैसलीन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग देम इनटू द सिरिंजेस फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट। थोड़ा सा अगर वैसलीन लगा दिए पिस्टन के ऊपर तो उसका वो स्मूथली अंदर जा सकता है। तो उसमें क्या करना है कि सम वैसलीन लगा देना है पिस्टन के ऊपर,
जिससे उसका मूवमेंट स्मूथ हो सके, सिरिंज का मूवमेंट। नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज। अब हर सिरिंज में हम उसके पिस्टन को पुश करने की कोशिश करते हैं। What do you observe? In which case was the piston easily pushed in? किस केस में पिस्टन आसानी से पुश हो जाएगा? ऑब्वियसली केस 1 में, क्योंकि उसमें कुछ भरा नहीं है, उसमें रुकावट कम है, तो जिसमें हवा भरी है वो पिस्टन आसानी से मूव होगा। उसके बाद जिसमें वाटर भरा है उसको हम प्रेस कर सकते हैं। और सबसे टफ होगा जिसमें चौक का छोटा छोटा टुकड़ा डाले थे, उसको प्रेस करना बहुत ही टफ होगा। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन? तुम इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो? वी हैव ऑब्जर्व दैट गैस आर हाईली कंप्रेसिबल एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। हम क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं कि गैस जो है वो हाईली कंप्रेसिबल होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड और लिक्विड। The liquefied petroleum gas LPG cylinder that we get in our home for cooking or the oxygen supplied to hospital in a cylinder is compressed gas। जो घर में खाना बनाने के लिए जो गैस यूज होता है वो कौन सा गैस होता है? एलपीजी गैस होता है। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और हॉस्पिटल में जो ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम होता है उस सिलेंडर में भी ऑक्सीजन कंप्रेस किया हुआ रहता है। The liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or oxygen supplied to hospital in cylinder is compressed gas। तो एलपीजी गैस और ऑक्सीजन सिलेंडर जो हॉस्पिटल में यूज करते हैं ये सब कंप्रेस्ड गैस है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज फ्यूल दिस डे इन व्हीकल। सीएनजी, अभी आजकल जितने भी ऑटो ड्राइवर होते हैं वो सीएनजी भरवाते हैं पेट्रोल पंप पे जाके। तो कंप्रेस्ड सीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी गैस यूज होता है फ्यूल के तौर पे व्हीकल्स में आजकल। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ए गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू ए स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्ट इजीली। क्योंकि गैस का कंप्रेसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होता है इसीलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को हम एक छोटे से सिलेंडर में कंप्रेस करके उसको आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। वी कम टू नो of what is being cooked in the kitchen without even entering there by the smell that reaches our nostril। हम we come to know what is being cooked in the kitchen without even entering there by a smell that reaches our nostril। हमारे नाक तक जो सुगंध आती है उसके द्वारा हम पहचान बिना किचन में इंटर किए ही पहचान लेते हैं कि किचन में क्या बन रहा है। हम ये जान पाते हैं कि किचन में क्या बन रहा है बिना किचन में इंटर किए ही, बस नाक के पास जो स्मेल आता है उसी से पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है। हाउ डज दिस स्मेल रीचस? ये स्मेल किचन से हमारे नाक तक कैसे पहुंचा? हाउ डज दिस स्मेल रीचस? ये स्मेल हमारे तक कैसे पहुंचा? द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ food mixed with particle of air spread from the kitchen। फूड का जो सुगंध है वो एयर के पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाता है और किचन में फैल जाता है। रीचेस एंड इवन फार्दर अवे, और वो हम तक पहुंचता है और दूर तक भी जाता है। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड। जो गरम गरम खाना होता है उसका स्मेल कुछ ही सेकंड में दूर तक फैल जाता है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। इसको हम सॉलिड और लिक्विड के डिफ्यूजन से अगर कंपेयर करें तो ये बहुत फास्ट होता है, बहुत सेकंड में ही गरम गरम खाने का जो स्मेल होता है वो दूर तक चला जाता है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ
particles and large space between them. Gases show the property of diffusing very fast in other gases. तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूज़न किसका होता है? गैस का। क्यों होता है? क्योंकि इसके पार्टिकल का स्पीड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और उसके पार्टिकल के बीच का स्पेस भी ज़्यादा होता है, इसीलिए डिफ्यूज़न बहुत ही ज़्यादा होता है गैस में। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स जो है बहुत ही अनियमित ढंग से मूव करते हैं। रैंडमली मतलब अनियमित, इधर उधर। एट हाई स्पीड, बहुत ही हाई स्पीड से ये अनियमित ढंग से मूव करते रहते हैं। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, इस अनियमित मूवमेंट के कारण द पार्टिकल हिट ईच अदर एंड ऑल्सो द वॉल ऑफ कंटेनर। गैस का जो पार्टिकल होता है वो एक दूसरे से टकराते हैं और कंटेनर के वाल से भी, जिसमें जिस सिलेंडर में रखा है उससे भी, उसके वाल से भी टकराते हैं। द प्रेशर exerted by the gas is because of this force exerted by gas particle per unit area on the wall of the container. तो गैस के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट होता है वो इसीलिए होता है कि वो जो उसके गैस के जो पार्टिकल है वो पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लगा रहा होता है। कंटेनर के पर यूनिट एरिया, कंटेनर के वाल के पर यूनिट एरिया पे वो कितना फोर्स लगा रहा होता है। प्रेशर किसको बोलते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर होता है। तो कंटेनर का जो एरिया है, टोटल फोर्स से अगर टोटल एरिया को डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, और इस पर यूनिट एरिया की वजह से लार्ज प्रेशर एग्जर्ट होता है कंटेनर के वाल पे। द प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैस इज बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। गैस के द्वारा जो प्रेशर लगता है वो इसी फोर्स की वजह से लगता है जो गैस पार्टिकल कंटेनर के वाल पे पर यूनिट एरिया पे फोर्स लगाता है। ये क्या ऑब्जर्वेशन दिया था? Figure 1.5 ABC shows the magnified schematic pictures of the three states of matter. The motion of particle can be seen and compared in three states of matter. सॉलिड में सॉलिड के इस पार्ट को मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया कि इसका पार्टिकल जो होता है वो एक दूसरे पार्टिकल के बीच का गैप जो है बहुत कम होता है। लिक्विड में इसके पार्टिकल को मैग्नीफाई करके दिखाया कि सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल के बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है और मूवमेंट भी होता है। गैस में सारे पार्टिकल बहुत दूर दूर तक हटे होते हैं और इसका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, हाई वेलोसिटी से मूव करता है, रैंडम वेलोसिटी से मूव करता है। ये क्वेश्चन है जिसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक बाद में करते हैं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? मैटर का 3 स्टेट हम देख चुके थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड गैस में चेंज होता है और वाइस वर्सा। ठीक है, इसको हम आगे के टॉपिक में देखते हैं।